पूछते हैं, मगर फरीदाबाद में उनके साथ एक फ्रॉड का केस भी हुआ था, क्योंकि जो डॉक्टर वहां पे साइन कर रहा था वो हार्ट स्पेशलिस्ट निकले ही नहीं, वो फ्रॉड थे। अब ऐसी चीजें निकल के आ रही हैं, तो आप भी थोड़ा सा आप डेल्व करो इस मैटर में प्रश्न पूछने से पहले कि ये सरकार की गलती ही नहीं, शायद उस तरफ से भी गलती हो सकती है। हाँ। मैं तो चाहूंगी, देखो मेडिट्रीना बहुत अच्छा काम कर रही है। जो रेट मेडिट्रीना आज के दिन दे रही है वो शायद ही कोई और दे रहा हो। तो मैं तो चाहूंगी, और मैंने भी 2 या 3 बारी मेडिट्रीना ग्रुप के साथ, और दोनों डीजी साहब यहां बैठे हुए हैं, हम सब ने एक मीटिंग भी की थी, और जहां हमने सॉल्व करने की कोशिश की, और वहां के ओनर्स भी आए थे, दोनों डॉक्टर्स आए थे, और मैंने कहा भी था उनको कि मैं अपना पूरा कोशिश करूंगी, आपकी तरफ से भी आपको कदम आगे बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि हमें आधे रास्ते ही मिल सकते हैं। तो अगर आपकी केस फाइल्स चाहिए तो ये पॉलिसी के तहत यू हैव टू गिव इट, आपको देनी पड़ेंगी। अगर पॉलिसी मैं बैन और चूज नहीं कर सकती कि मैं किससे फाइल्स मांगूंगी और किससे नहीं मांगूंगी, सबको फाइल्स दिखानी पड़ती हैं। तो अगर आपके पास ये केस हैं और आपको इनका पैसा चाहिए तो आपको इनकी फाइल्स दिखानी पड़ेगी। मैडम, बाकी आयुष विभाग की बात की जाए या वो आपके आयुष विभाग आ रही हूँ जी। सबसे पहले तो आयुष विभाग का सबसे बड़ा आज के दिन आई वुड से तो सैनी साहब की सरकार का जो सपना है वो कुरुक्षेत्र की जो यूनिवर्सिटी बनने जा रही है वो है श्री कृष्णा आयुष यूनिवर्सिटी, जो शुरुआत इसकी हुई है 25-26 में 100 एकड़ के प्लॉट में, और अभी तक 63 सीट्स मिल रही हैं BAMS की, और 82 सीट्स मिल रही है पोस्ट ग्रेजुएट लेवल की, और इसके साथ साथ 63 और सीटें मिल रही हैं डिप्लोमा इन फार्मेसी की। एक आयुष हर्बल पार्क इस्टेब्लिश हो रहा है रेवाड़ी में भी और एक जींद में भी। प्रोविजन ऑफ गवर्नमेंट ने एक होम्योपैथिक कॉलेज, आई थिंक 2020 या 21 की बात है, आयुष, हाँ जी, होम्योपैथिक कॉलेज जो चांदपुरा में बनने जा रहा है, ये अभी भी बन रहा है। इसके ऊपर मैंने काम और करवाना है और जल्द करवाना है, क्योंकि काफी वक्त हो गया है इसको निकले हुए, और ये अभी तक बना नहीं है। मगर हमारे आने वाले वक्त के जो हमारे काम हैं उसमें ये सबसे प्रायोरिटी पे है आयुष के। ये एक तो श्री कृष्णा यूनिवर्सिटी और ये होम्योपैथिक कॉलेज लिटिगेशन में चला गया। हाँ जी, डीजी साहब बता रहे हैं कि वो लिटिगेशन में चला गया है, इसलिए उसका काम थोड़ा वक्त लग रहा है। अब दोबारा से रीटेंडर होगा। 421 आयुष डिस्पेंसरी, 111 सब हेल्थ सेंटर अपग्रेड हो गए हैं आयुष्मान आरोग्य मंदिर में। इनमें से 201 आयुष्मान आरोग्य मंदिर NABH से सर्टिफाइड हैं। इसके साथ साथ ये हो गई आपकी बात बेसिकली पूरे हेल्थ, MER और आयुष में जो काम हो रहा है आज के दिन। अब पूछें, बताएं। नए प्रोजेक्ट शुरू कर रहे हैं, लेकिन पहले पुराने जो हॉस्पिटल चल रहे हैं उनकी स्थिति में भी सुधार की नहीं, वही मैंने कहा था ना कि आपको कि हमने एक नंबर बनाया 700, मैंने बोला था 782 हैं जिन्होंने पॉइंट आउट किया है कि इनकी बिल्डिंगें जर्जर हो चुकी हैं, इनको रेनोवेशन की जरूरत है या इनको कहीं और शिफ्ट करने की जरूरत है। तो ये हो गया है हमारे डिपार्टमेंट का काम। इसके साथ साथ 500 समथिंग पे अप्रूवल भी आ गई है, और आई थिंक 44 और की अप्रूवल हम वेट कर रहे हैं। कितना टाइम कह सकते हैं, क्योंकि मैडम कई जगहों पर देखने को मिलता है कि बारिश हो रही है तो हॉस्पिटल में पानी निकल जाता है, मरीजों को काफी दिक्कत नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। बिल्कुल, टाइम पीरियड रखा है, कितने टाइम में उनकी रेनोवेशन? देखिए जी, मैं इतना कह सकती हूँ कि आप सब जानते हैं हेल्थ डिपार्टमेंट कंस्ट्रक्शन में नहीं है, मगर हम ओवरसी करने की कोशिश करते हैं, और हम PWD से हर महीने एक मीटिंग कर रहे हैं PWD डिपार्टमेंट से कि ये जल्द से जल्द जो भी काम
रह गए हैं आधे अधूरे, वो जल्द से जल्द पूरे हों, ताकि जो रेनोवेशन का काम भी है, क्योंकि बहुत सारी टाइम जो होता है कि जब तक पूरी परमिशन मिल जाती है बिल्डिंग करने की। हाँ जी, पैसे ट्रांसफर कर चुके हैं हम सारे के सारे अस्पतालों के लिए, पूरे हरियाणा के, नंबर ऑफ टॉयलेट्स के भी, ब्यूटिफिकेशन के भी, उनमें जो भी कमियां हैं, रेनोवेशन की भी पैसे ट्रांसफर हो चुके हैं। जिला स्तरीय जो अस्पताल हैं आप, हाँ जी, क्योंकि आजकल टेस्ट पे बड़ा फोकस होता है, वहाँ पर सिटी स्कैन है, MRI वगैरह है, वो कोई ऐसी है कि हम इतने टाइम में कर देंगे, या PP मोड में कोई ऐसा चल रहा है, विचाराधीन है मामला? नहीं, इस तरह के टेस्ट, क्योंकि आजकल टेस्ट पे डॉक्टर्स का बड़ा फोकस रहता है और प्राइवेटली बड़े कॉस्टली हैं वो। तो सबसे 17 जगह हमारे सिटी स्कैन सेंटर चल रहे हैं। नॉट ओनली सिटी स्कैन, आजकल जैसे MRI का मैडम ने ये पैथ लैब्स की भी बात कर रहे हैं। मैडम ने हाँ, आने के बाद यही वो दिया है, आदेश दिए हैं, अभी सारी जगह MRI हो, तो MRI की 9 जगह की MRI के टेंडर हम फ्लोट कर चुके हैं, हमारे पास आ चुकी हैं, जल्दी बिड खोल के हम उनको अलॉट कर देंगे। साथ साथ एक्सरे मशीन्स की भी हो गई हैं, अल्ट्रासाउंड्स की होनी है। मैम, एक्सरे मशीन DR सिस्टम, यानी जो डिजिटल रेडियोग्राफी सिस्टम, अभी उसमें फिल्म की जरूरत नहीं, डॉक्टर के पास ही देश में चली जाएगी, डिजिटल हो जाती है। और बहुत सारी जगह, हाँ जी, में बिल्डिंग तो बन गई है, लेकिन सुविधाओं की अब भी कमी है। मरीज एडमिट हो रहे हैं तो पंखा भी अपना घर से लेके आ रहे हैं कि यहाँ पे गर्मी लगेगी, इसलिए पंखे भी लगे हुए हैं खुद के, उनके टेबल फ्रेंडली, और बाथरूम में जाने की जगह ही नहीं है, रास्ता बहुत खराब है, सफाई नहीं हो पा रही है। नंबर ऑफ, देखिए मैडम ने आके सबसे पहले जो विजिट किया था यमुनानगर में, और उसके बाद जो पंचकुला में विजिट किया मैडम ने, और नहीं देखो, बाथरूम सुधार, नंबर ऑफ बाथरूम आपको पता है, फुटफॉल लगभग पंचकुला में 5000 के आसपास पेशेंट डेली आते हैं। फुटफॉल को तो देखिए, हमारा इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है, हम ये बात तो आप खुद ही ले सकते हैं कि 5000 अगर लोग आ रहे हैं तो वो जी, मैं एक चीज मैं कहूँ, एक चीज ये बहस बन जाएगी, मैं बता दूं, एक सबसे ज्यादा डॉक्टर्स आज के दिन पंचकुला में ही कार्यरत हैं, पूरे हरियाणा में। तो जब आप बात करते हैं कि यहाँ पे फैसिलिटीज नहीं मिल रही, बिल्कुल मिल रही हैं, क्योंकि पंचकुला जितने डॉक्टर्स कहीं शायद ही किसी और डिस्ट्रिक्ट में होंगे आज के दिन। नहीं, दूसरी बात, नो, नाउ वी कम टू क्लेनलीनेस। इतनी बड़ी बिल्डिंग बना दी गई है, फायर ब्रिगेड की कोई भी अभी तक उसमें NOC नहीं हुई है, और OPD शुरू कर दी गई, तो कल को कोई हादसा होता है कौन जिम्मेदार? नहीं, वो फाइनल फेज में है, प्रोविजनल, हमने परमिशन मांग ली है, प्रोविजनल NOC दे दी थी, बिल्कुल। OPD आप लोगों ने चालू कर दी? हाँ, OPD सिर्फ अभी हमने ग्राउंड फ्लोर पे और फर्स्ट फ्लोर पे हमने स्टार्ट किया। जो प्रेग्नेंट लेडीज होती है उनको 10 दिन लगाता है, तो उनके स्टाफ ही नहीं है, खुद वहाँ के डॉक्टर बोलते हैं। कहाँ पे? पंचकुला की बात कर रहे हैं आप? अच्छा, आप सब पंचकुला से ही वास्ता रखते हैं, तो पंचकुला की बात, बाकी हरियाणा कोई इंटरेस्ट नहीं है। मगर मैं बात कर लूँ, नहीं, तो पूरा हरियाणा जो क्लीनेस की बात है वो पूरे हरियाणा में, मैं वो अगर मेरे को 2 मिनट दें, तो ये सबसे बड़ी बात है। मैंने यमुनानगर भी जाके देखा था, और मैंने यही कहा था कि हमारे जो फाइल्स पे लिखा हुआ होता है कि हमारे पास स्वीपर हैं इतने सारे, HKRA ने लगा रखे हैं, फर्जन आप कहो कि 40 लगा रखे हैं, और 10 काम कर रहे हैं, तो बाकी 30 क्या कर रहे हैं, मैंने पूछी थी। तो उन्होंने कहा था कि जब HKRA लगा था तो ये सारे स्वीपर्स में आ गए थे, मगर कुछ कहीं लगे हुए हैं, कुछ कहीं लगे हुए हैं, या तो उन्हीं को 40 को आप काम करवाओ। आपको हॉस्पिटल में तो एक दिन मिलता ही हो, तो कहीं आपको पहले आउटसोर्सिंग पे ठेकेदार ने कोई काम लगा रखे थे, वो कोई डाटा एंट्री ऑपरेटर का काम कर रहे हैं अस्पताल में ही। वो जियो फेंसिंग वाला कोई सोल्यूशन नहीं, सी जियो फेंसिंग ऑल्सो, फर्स्ट लेट्स फिनिश दिस, आई विल से दिस एट द एंड ऑफ द डे। मेरे लिए बहुत प्रायोरिटी है क्लेanलीनेस, बाथरूम शौचालय साफ होने चाहिए, जितनी भी फुटफॉल हो, मगर बाथरूम साफ मिलने चाहिए। तो आने वाले वक्त में आप देखेंगे, ये मेरी प्रायोरिटी है, और मैं आपको आश्वस्त करना चाहती हूं कि आगे चल के आपको बेहतर सिचुएशन मिलेगी अस्पतालों में। और जो लोग स्वीपरिंग का काम कर रहे हैं और या लगे हुए हैं उस पे, तो उनको स्वीपिंग का काम करना चाहिए, क्योंकि हमारे और तौर से तो हमने 40 दे रखे हैं स्वीपर, अगर वो 10 ही काम कर रहे हैं तो उसमें
कोई ना कोई मिसकम्युनिकेशन, कोई गैप है, तो वो गैप हमको सही करना है आने वाले वक्त में। सर, अब आप बात कर रहे थे जियो फेंसिंग की बात। जियो फेंसिंग में मेरे पास आए थे नर्सेज, डॉक्टर्स के रिप्रेजेंटेटिव, और उन्होंने कहा था कि देखिए हमारे को क्यों किया जा रहा है, ये आपको भी पता होगा, उन्होंने आपको भी ज्ञापन या कुछ दिया होगा कि हमारा ही डिपार्टमेंट ऐसा क्यों है, बाकी डिपार्टमेंट पे नहीं है। और मेरा बस एक ही जवाब है इसका कि हम एक इमरजेंसी सर्विस डिपार्टमेंट हैं और हमें नहीं पता तो होता कि कब क्या होने वाला है और हमारी जरूरत कभी भी पड़ सकती है, तो हमको सचेत रहना पड़ेगा। और हमारे पास बहुत सारे डॉक्टर्स हैं जो दिन रात एक कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं। हाँ, कुछ ऐसे भी डॉक्टर्स हैं जो अच्छा काम नहीं कर रहे हैं, तो उनमें फर्क ये है कि आज के दिन जो अच्छा काम कर रहे हैं वो नहीं आ रहे आगे। हमें बस ये देखो, मेरे पास हर डिस्ट्रिक्ट में लोग आते हैं कि ये पीएचसी, फलाना पीएचसी में डॉक्टर नहीं आ रहा, सुबह नहीं आ रहा या नहीं आ रही, और 2-2 दिन चले जाते, वो नहीं आते। और वो डॉक्टर से मिलती हूं तो वो बोलते हैं कि हम तो वहां थे, अब मैं वहां नहीं थी, अब मैं किसको बिलीव करूं। तो अगर जियो फेंसिंग मिल जाता है और वो डॉक्टर अपने काम पे लगा हुआ था, तो उसके पास प्रूफ हो जाता है कि देखो मेरे पास, मैं तो वहां था मगर ये मेरे पीछे पड़े हुए हैं किसी और कारणवश। तो उनके लिए भी कल को दिन प्रूफ हो जाता है कि हम काम कर रहे हैं। दिस इज नॉट वन साइडेड, ये दोनों साइड के लिए अच्छी बात है, मैं सोचती हूँ आने वाले वक्त में। और जहां लोकेशन सर्विसेज की बात होती है, बहुत सारे बोलते हैं कि हमारा लोकेशन आप टैप करोगे, हम कहां जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। भाई, हरियाणा सरकार को कोई इंटरेस्ट नहीं है आप काम के बाद में कहां जाते हैं, क्या करते हैं, हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। और आपके फोन पे लोकेशन सर्विस ऑफ करने का जरिया है, आप सब स्मार्टफोन आदि इस्तेमाल करते हैं, हम सब जानते हैं। तो लोकेशन सर्विसेज ऑफ कर दीजिए उस ऐप के, सिंपल चीज है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ जी, बात का ये है कि लागू लिंगानुपात को लेकर क्या स्थिति है, पिछले कुछ दिनों का फीडबैक का अपडेट क्या है? लिंगानुपात को लेकर मुझे बहुत खुशी है कि पिछले 2-3 महीने में हमारा लिंगानुपात का रेशियो बढ़ा है। आई थिंक 911 था, आज 916 है। बोलिए डॉक्टर साहब। हाँ जी। नहीं, अगर ये कंपेयर होता है कि जैसे आज 15 तारीख है, भी 15 जुलाई 2024 तक कितना था और 15 जुलाई 2025 तक कितना था, 15 जुलाई 2023 तक, आपको पता है लिंगानुपात में ये देखा जाता है कि मार्च तक ठीक होता है, पिछले अप्रैल मई जून ये होता है कि गिरता लिंगानुपात, और उसके बाद दोबारा से दिसंबर तक फिर वो आता है। अभी तक देखा जाए तो हम पिछले साल के मुकाबले इस साल मच बेटर हैं और पिछले साल के मुकाबले से हम 2 पॉइंट ऊपर हैं। फिगर देखिए, हर हफ्ते अलग से फिगर, हर महीने, नहीं वैसे भी लिंगानुपात हर 2 महीने होती है, हर महीने भी नहीं होती। गांव का जैसे बढ़ा है वैसे पूरे प्रदेश का मैं आशा करती हूँ कि आने वाले वक्त में मेरे गांव में 1000 लड़कों से 1021 लड़कियां हुई थी। ये बहुत गर्व की बात है मेरे लिए, और मैं सभी हरियाणा के गांव वासियों से बोलूंगी कि रामपुरा का एग्जाम्पल दूंगी कि आप भी ऐसा करके दिखाएं और हरियाणा का नाम प्लीज रोशन करें। 17,000 महिलाओं को जो जवाब मांगा गया था, हाँ, क्या अपडेट है? 17,000 जो महिलाओं ने रजिस्टर नहीं किया था और वो अबॉर्शन जो हुआ था, नहीं आशा वर्कर नहीं, जो हुआ था, ये थे अब अबॉर्शन की। हाँ, एक मैडम ने के दिशा निर्देश देके कि जितने भी अबॉर्शन, आपको पता है एक का अबॉर्शन का ट्रैक करना, एक अबॉर्शन को, कोई भी अबॉर्शन, ये पीएनडीटी के एक्ट के ही नीचे है, हम ताकि हम अपना लिंगानुपात ज्यादा बढ़ा सकें। तो उसी को लेकर हम सबने डिपार्टमेंट ने, मैंने ये कहा कि जब एक गर्भवती महिला, सबको मालूम है आंगनवाड़ी आशा वर्कर्स इतला कर देती हैं, और अगर पहले ही 10, 12, 15 हफ्ते में अगर उनका अबॉर्शन हो जाता है तो वो क्यों हुआ, यह हेल्थ रीजंस के कारण हुआ, उन्होंने जाके करवाया क्या है और कहाँ करवाया, वो भी इम्पोर्टेंट है, ताकि जाने तो कि वो कैसे हुआ,
क्या वो रजिस्टर्ड हैं अस्पताल? वो नहीं है रजिस्टर्ड अस्पताल। हाँ जी डॉक्टर साहब। इसमें आंसर है नहीं, बिल्कुल। देखिए, पिछले हफ्ते ही लगभग पूरे हरियाणा में 15 FIR या पुलिस इन्फॉर्मेशन हुई है। जो 3 लड़कियों पे या 2 लड़कियों पे अबॉर्शन हुए हैं, उनकी रिवर्स ट्रैकिंग की भी उन्होंने कहां से ये है कि लिंग जांच करवाई और कहां पे गर्भपात करवाया। और ये 15 जो लगभग 12 से 15 अलग, आज भी 2 जगह रेड चल रही है अभी वो सारे के सारे अवैध जो गर्भपात केंद्र हैं उन पे जाके वो करवाते हैं। और वहां से आपको पता है कि हरियाणा में एम्प्टी पिल्स आप ओवर द काउंटर ले लेते थे। अब ये मैडम के प्रयासों से है, लगातार मैडम मीटिंग, हर हफ्ते मीटिंग लेती हैं। तो उसके बाद अभी हरियाणा में आप ओवर द काउंटर एम्प्टी पिल्स लेके दिखा दीजिए। और उसके बाद क्या होता था कि औरत की सेहत खराब हो जाती थी, ब्लीडिंग के साथ आती थी और कई बार तो डेथ हो जाती थी। तो वो डेथ रेट भी, जो मेटरनल मोर्टेलिटी रेशियो है हरियाणा का, एकदम 110 से 89 पे आना। 1 लाख औरतों पे 110 औरतें मरती थी, अब 89 पे आना। और हम हिंदुस्तान की एवरेज से पहले बहुत ज्यादा औरतें मरती थी, अब हम हिंदुस्तान की फिगर के से भी नीचे आ गए हैं। 3 महीने का डाटा मैम आपने दिया था, कितना ही संख्या थी जो जिन्होंने वॉशिंग कराया था? और नहीं, इन्होंने कहा कि कितने लोगों पे जांच की नोटिस दिया गया और ये 1700 महिलाएं थी जिनका अबॉर्शन हो गया था। और अब हम तहकीकात कर रहे हैं कि कैसे और क्यों और किन हालतों में इनका अबॉर्शन हुआ और इन्होंने कौन से जो अस्पताल वो गए हैं। तो जल्द ही आपको वो रिपोर्ट मिल जाएगी। नहीं, आपको पता होगा कल ही एक बंगाली क्लिनिक था, वो अबॉर्शन आपकी अनरजिस्टर्ड अबॉर्शन क्लिनिक पंचकुला में ही आपको पता है कि कल